हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। आज हम देखेंगे थायरिस्टर का एक टॉपिक जो है टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एससीआर। मतलब कि एससीआर को हम एनालॉजी का मतलब एज ए हम दो ट्रांजिस्टर से एससीआर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि चार लेयर है। जैसे यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, मेरा चार लेयर है और इस चार लेयर को हम कैसे किए हैं, इस पीएनपी को एक ट्रांजिस्टर ले लिए हैं और इस एनपीएन को एक ट्रांजिस्टर ले लिए हैं। तो इस तरह से हम एनालॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दो ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से हम एससीआर को थ्योरेटिकली शो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो ट्रांजिस्टर को आपस में मर्ज करके एससीआर बनाया जा सकता है। नहीं, ये क्या है, टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एससीआर। ठीक है, एनालॉजी है ये दो ट्रांजिस्टर से। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीएन डिवाइस होता है, 4 लेयर डिवाइस होता है। पी साइड एनोड, एन साइड कैथोड, और इधर कैथोड की तरफ से पी साइड पे गेट होता है। अब दो ट्रांजिस्टर एनालॉजी क्यों कहे हैं कि ये पीएन जो है इसको एक ट्रांजिस्टर ले लिए हैं और इस एनपीएन को दूसरा ट्रांजिस्टर। अब देखिएगा कैसे। एक्चुअली हमें क्या प्रूफ करना है कि एससीआर अगर गेट पल्स देते हैं तो एससीआर ऑन हो जाता है और एनोड करंट लैचिंग करंट से बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी को प्रूफ करना है हमें, है ना। और उस प्रूफ करने के लिए ट्रांजिस्टर का जो डेटा है, जो रेटिंग है, वो कैसा होना चाहिए, है ना। तो इसको हम देखते हैं। तो ये मेरा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इस पी साइड एनोड और इस पी साइड यहाँ पे देखिएगा गेट, और ये एन, ये वाला एन है, ये पी है। तो उसी तरह ये पी साइड पे गेट हो गया और ये नीचे वाला ये एन जहाँ पे कैथोड हो गया। तो ये समझ गए कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, और कहाँ पे गेट पल्स है, किस पीएनपी ट्रांजिस्टर के किस टर्मिनल पे एनोड है, किस टर्मिनल पे गेट है। उसी तरह एनपीएन ट्रांजिस्टर पे किस टर्मिनल पे गेट है और किस टर्मिनल पे कैथोड है। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके थे। अब एक बेसिक सिंबल एससीआर का, इस एनोड पे एनोड करंट फ्लो हुआ, गेट पल्स दिए, गेट करंट, और बाहर निकला कैथोड करंट। तो कैथोड करंट बराबर क्या हो जाएगा, एनोड प्लस गेट करंट, है ना। केसीएल लगाइए तो क्या हो जाएगा, आई के बराबर आई ए प्लस आई जी। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इस ट्रांजिस्टर को, इस पूरे को, दोनों ट्रांजिस्टर को इस तरह से यहाँ मैंने दिखाया है। अब देखिए कैसे। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएन ट्रांजिस्टर को हम T1 ले लिए हैं, T1 ट्रांजिस्टर, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को T2 ट्रांजिस्टर। इस T1 ट्रांजिस्टर को जो बेस करंट, कॉमन बेस करंट गेन है, जैसे एक होता है अल्फ़ा, बीटा, और एक होता है गामा। अल्फ़ा किस लिए होता है, कॉमन बेस करंट गेन, बीटा होता है कॉमन इमीटर करंट गेन, और ये होता है कॉमन कलेक्टर करंट गेन। तो अल्फ़ा मेरा T1 ट्रांजिस्टर के लिए अल्फ़ा 1 ले लिए और T2 ट्रांजिस्टर के लिए अल्फ़ा 2। अब देखिएगा, इस पीएन ट्रांजिस्टर पे ये एरो जो लगा हुआ है, ये जो एरो लगा हुआ है, ये एरो शो कर रहा है कि मेरा करंट इंटर कर रहा है ट्रांजिस्टर के अंदर, और ये मेरा इमीटर साइड है, ये कलेक्टर है, और ये है मेरा बेस। तो इमीटर्स जो IE1, ट्रांजिस्टर T1 है तो 1 से शो करेंगे, ट्रांजिस्टर T2 है तो 2 से शो करेंगे। ठीक है, तो IE1 कौन सा करंट है, जो एनोड करंट है, क्योंकि यहाँ पे एनोड है ना, तो ये एनोड करंट है। कलेक्टर साइड पे कौन सा करंट है, IC1,
उसी तरह बेस साइड पे कौन सा करंट है, IB1। और ये IB1 कौन सा है, ये T2 ट्रांजिस्टर जो NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये कलेक्टर साइड है ना, ये कलेक्टर साइड PNP ट्रांजिस्टर का बेस है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस ट्रांजिस्टर का बेस इसके कलेक्टर से कनेक्टेड है, तो जो इसका बेस करंट होगा वही इसका कलेक्टर करंट होगा T2 ट्रांजिस्टर का। उसी तरह अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इस ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है, और इसी दोनों टर्मिनल के एक पॉइंट पे मैंने गेट कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे IE1 समझ लिए कि ये नोड करंट है, IC1 कलेक्टर करंट, और IB1 कौन सा करंट है, T2 ट्रांजिस्टर का IC2, ये वाला। ठीक है, अब देखिएगा इस ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस करंट गेन α2 है, तो इस ट्रांजिस्टर का बेस करंट क्या होगा, IB2, और इमीटर करंट क्या होगा, IE2। और IE2 क्या है, इस कैथोड का IK लिख सकते हैं, ये कैथोड करंट ही इस ट्रांजिस्टर का IE2 इमीटर करंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ पे गेट पे जो पल्स दे रहे हैं उस पल्स के वजह से एक करंट फ्लो हुआ जो है क्या, IG। अब देखिएगा ये जो IB2 है वो IB2 बराबर लिख सकते हैं IC1 प्लस IG। यहीं पे पहले समझ लीजिए IB2 बराबर क्या होगा, IC1 प्लस IG। IE2 बराबर क्या होगा, IK, और IC2 बराबर क्या होगा, IB1, और IA बराबर क्या होगा, IE1। इतना समझ लिए। अब देखिए, और एक इक्वेशन इस सिंबल से पता चल रहा है कि IK बराबर क्या होगा, IA प्लस IG। अब चूँकि कॉमन बेस करंट गेन NPN और PNP का मैंने क्या लिया है, α1 एंड α2। तो आपने ट्रांजिस्टर में दो जनरलाइज इक्वेशन देखे होंगे, एक देखे होंगे IC बराबर बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा IC0। दूसरा इक्वेशन देखे होंगे IC बराबर अल्फा IE प्लस IC0। चूँकि हम यहाँ पे अल्फ़ा को शो कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, ट्रांजिस्टर के इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, तो कलेक्टर करंट बराबर क्या हो गया, अल्फ़ा I प्लस IC0। तो यहाँ देखिएगा पहले ट्रांजिस्टर के लिए IC1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा I प्लस IC0। दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए IC2 बराबर α2 IE2 प्लस IC02। IC0 क्या था, ये IC0 क्या है, माइनॉरिटी कैरियर करंट की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है ना, जो माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, जिसको थर्मली जनरेटेड करंट कहते हैं। अब देखिएगा इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉम NPN ट्रांजिस्टर IE2 इमीटर करंट क्या होगा, जो NPN ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट है वो प्लस जो NPN ट्रांजिस्टर का बेस करंट है वो दोनों को ऐड कर देंगे, तो IE2 बराबर क्या हो गया, IC2 प्लस IB2। अब IE2 क्या था मेरा, IK था, लिख दिया मैंने, और IB2 क्या था, IC1 प्लस IG। बताया मैंने पहले कि जहाँ पे गेट पल्स दे रहे थे उसका T2 ट्रांजिस्टर का बेस और T1 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर आपस में कनेक्ट था, और उसके एक पॉइंट पे हम क्या दे रहे थे, गेट पल्स। ठीक है, अब इस IK बराबर क्या था, जो हमने सिंबल में देखा था, है ना, ये कैथोड, एनोड और ये गेट, तो कैथोड करंट बराबर क्या हो जाएगा, IG प्लस IA, IG प्लस IA। तो इस कैथोड बराबर हम लिख सकते हैं IG प्लस IA। ठीक है,
ये IG और ये IG आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो IA बराबर क्या हो जाएगा, IC प्लस IC1 प्लस IC2 फ्रॉम इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिएगा IC1 बराबर क्या लिखवाए थे, α1 IE1 प्लस IC01। उसी तरह IC2 बराबर क्या हो जाएगा, α2 IE2 प्लस IC02। यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। अब उसको जनरल सेपरेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, α2 IA प्लस IG, α1 IA और IC01 प्लस IC02 अलग। और सेपरेट कीजिए तो ये जो है इसको अलग लेके आइए, IA α2 IA, ठीक है, इसको इधर उधर करके सेपरेट कीजिए तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, IA बराबर IC01 प्लस IC02 प्लस α2 IG डिवाइडेड बाई 1 माइनस α1 प्लस I2। तो देखिए एज IG इंक्रीज, ये IG है ना, तो ये इंक्रीज करेंगे एंड α1 प्लस α2 इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 करेंगे तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो एनोड करंट ऑलमोस्ट इन्फिनाइट हो गया ना, बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। तो देयरफॉर IA इंक्रीज एवब लैचिंग करंट। लैचिंग करंट कौन सा करंट था, ये था ना, ये करंट था मेरा लैचिंग, है ना, और ये मेरा कौन सा था, IA एनोड करंट, ये था, ये लैचिंग करंट था। तो इस लैचिंग करंट से एनोड करंट बहुत ज़्यादा हो गया, तब क्या हो जाएगा, SCR मेरा ऑन हो जाएगा। अब देखिएगा ये सब हम क्यों किए, ये हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि SCR को 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी से हम किस तरह प्रूफ कर पा रहे हैं थ्योरेटिकली कि गेट पल्स अगर इंक्रीज करते हैं तो एनोड करंट इंक्रीज हो जाएगा लैचिंग करंट से बहुत ज़्यादा, और SCR एज ए ऑन कंडीशन में चला जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका समाप्त हो गया 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ SCR। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा तो बस यही लिखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।